हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व और हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्रावण के पवित्र माह में तीज का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती जी की पूजा अर्चना करती है। हरियाली तीज का उपवास सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। हरियाली तीज का पावन व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा कठिन होता है। इस व्रत में स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने एवं व्रत करने से अखंड सौभाग्य और वर मिलता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पति की निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होने की मान्यता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहिता लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर संझारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर, फेनी और मिठाई इत्यादि का सामान भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में बेल पत्र, केले के पत्ते, धतूरा, आंकड़े के पेड़ के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र। और पार्वती जी के श्रृंगार के लिए सामग्री में चूड़ियां, महावर अर्थात आलता, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग चूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागन के श्रृंगार की चीजें। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजन विधि के बारे में। तीज के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूजन रात को किया जाता है। इस उपलक्ष्य में बालू की शंकर भगवान और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, पार्वती माता एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहे। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन पर स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें और आरती करें। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का रिवाज है। पूजन पाठ के बाद रात भर भजन कीर्तन करें। हर प्रहर को उनकी पूजा करते हुए बिल पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती करनी चाहिए। साथ ही ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपणे नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और भगवान शिव जी की आराधना करते समय ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वर्षे नमः,
ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में हरियाली तीज का पावन पर्व 7 अगस्त 2024 बुधवार के दिन है। सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त 2024 को शाम 7:52 पर और सावन शुक्ल तृतीया तिथि का समापन होगा 7 अगस्त 2024 को रात्रि 10:05 पर। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से सुबह 9:06 तक और दोपहर का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 पर और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से रात्रि 7:10 तक। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गईं और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर से तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से बहुत प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव जी से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को भी मैं मनोवांछित फल देता हूँ। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।